शांत रहें। पूरा प्रदेश जानता है, मदन दिलावर जी के बोलने के बाद आप लोग बोल रहे हैं, आप भी इस बात को कीमत की समझ रहे दाद देनी हैं पड़ेगी कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी यहाँ की हमारा प्रदेश बिजली में आत्मनिर्भर हो गया है और बिजली सरप्लस हो रही है। ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है, मैं भी निवेदन कर रहा हूँ। आत्मनिर्भर हो गया था तो बाजार से हमको 41 करोड़ यूनिट महंगी बिजली क्यों खरीदनी पड़ी? इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, कमांड ठीक नहीं है और ना आकलन ठीक है। इसके कारण से आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों तक हमारे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए कोयला नहीं आया, कोयला उपलब्ध नहीं हुआ। अब राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर में कोयला क्यों नहीं आया। कोयला इसलिए नहीं आया कि कोयला सप्लायर्स को राजस्थान सरकार ने या कंपनियों ने कोयले का भुगतान नहीं किया और 17,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया उनका बकाया होने के कारण से उन्होंने आंखें दिखाई कि आप कोयला का पैसा दीजिए तब हम कोयला आपको देंगे। और ये भी आकलन नहीं कर पाया हमारा कितने दिन का कोयला है, ताकि जिस प्रकार से आपादापी में बाद में इन्होंने भुगतान किया वो पहले भी किया जा सकता था। और पहले क्यों नहीं किया? जब ये लोगों से बिजली के दाम पूरे ले रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर ले रहे हैं, फर्जी बिजली के मीटर लगा कर ले रहे हैं और ऐसे बिजली के मीटर जो बिजली सप्लाई ना हो तब भी वो बिजली खर्च करना दिखा रहे, उपभोग करना दिखा रहे हैं। फर्जी विचार भर के भी लोग और किसानों से, आम उपभोक्ताओं से पैसा ले रहे हैं। कोरोना काल में जो फैक्ट्रियां नहीं चली, जो उद्योग नहीं चले, जो संस्थान बंद रहे, उनसे भी फिक्स चार्ज लेकर के इन्होंने और उनका लूटने का प्रयास किया। चारों तरफ से इन्होंने प्रदेश के उपभोक्ताओं को लूटा, पैसा वसूल किया, परंतु इन्होंने कोयला कंपनियों को भुगतान नहीं किया। न अपनी छियत को कम किया, न चोरी को कम किया, कुछ भी नहीं कर पाए, परंतु आम उपभोक्ताओं को लूटते रहे। माननीय प्रतिपक्ष के नेता हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने बताया था कि किस प्रकार से लगभग 20 रुपये प्रति यूनिट भी बिजली खरीदनी पड़ी। जो हमारे प्लांट 3 रुपये 4 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली उत्पादन कर रहे थे, वो को तो बंद किया गया और महंगी बिजली खरीदी गई। जब महंगी बिजली खरीद में पैसा दे सकते थे तो कोयले का भुगतान क्यों नहीं कर सकते थे? इसका मतलब कहीं कहीं घालमेल हुआ है। बीडी कल्ला जी को ऐसे भी ले जाए और सख्त से पूछताछ करे कि आखिर में घालमेल क्या हुआ है, आखिर में घोटाला कहां हुआ है, ये घोटाला कहां हुआ है, ये जबरदस्त घोटाला हुआ है। माननीय सभापति महोदय यही नहीं, सैकड़ों लोग बिजली का काम करते हुए मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? इनके कंडक्टर्स पुराने हैं, उनको ठीक करने के नाम पर, बदलने के नाम पर पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है, कागजों में दिखाया जा रहा है, वो बदले नहीं जा रहे हैं। इंसुलेटर इनके पास नहीं है, मंदिरों के ऊपर से, स्कूल्स के ऊपर से, सरकारी संस्थानों के ऊपर से और बिजली के तार निकल रहे हैं। कई जगह पर बच्चे चिपक रहे हैं, कई जगह पर हमारे जो श्रद्धालु वो चिपक रहे हैं और इतने तार नीचे लटक रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि यदि एक छोटा सा बच्चा छत पर खड़ा हो जाए तो उसके सिर पर लगता है। यही नहीं, जब किसान अपना ट्रैक्टर लेकर खेत में जाता है तो उससे चिपक करके मर जाता है, क्योंकि वो डाउन है, इनके पास पैसा नहीं है, उनको टाइट करने का पैसा नहीं है, कमरे टेढ़े हो गए, उनको ठीक करने का पैसा नहीं है। आखिर में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही आत्मनिर्भरता होती है क्या? यही तुम्हारी सरप्लस बिजली है क्या? तुम पटवारी को पकड़ रहे हो, तुम एसडीएम को पकड़ रहे हो, एक्शन को पकड़ रहे हो, अरे तो मंत्रियों को और एमएलए को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ऐसे भी सब पूछना चाहता हूं। कौन सी किताब में लिखा है
कि राजस्थान में मंत्रियों को नहीं पकड़ा जाएगा, एमएलए को नहीं पकड़ा जाएगा। मैं समझता हूं सरकार के आधे से ज्यादा मंत्रियों को यदि सख्ती से पूछताछ करे तो हजारों करोड़ रुपया नगद इनके घर में निकलेंगे। ये सख्ती से पूछताछ करना चाहिए और इनको जेल में भेजना चाहिए। विलोपित कर देना, जितने भी जो इरिलेवेंट बात कही सब विलोपित कर देना आप। श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। माननीय सभापति महोदय, बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली के बारे में चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि हम यहाँ से निकलकर गांव की जनता के हाल जाने तो हाल बहुत बुरे हैं। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बारे में चर्चा करी। मैं ये बात नहीं जानना चाहती, आम जनता को इस बात का पता लग चुका है कि किस तरह से हम 90,000 करोड़ के समथिंग हमारा जो घाटा हम लोग दिखा रहे हैं, कर्जा दिखा रहे हैं, वो सबको पता लग चुका है। टाइम लगे बोले इसमें तो है। लेकिन गांव का किसान हमसे ये बात पूछता है इसमें तो नाम नहीं है कि जब भी हमें पानी की आवश्यकता हुई किसानों को खेतों के लिए, चावल की फसल के लिए, इसमें तो नहीं है मेरे पास तो नाम। तब अघोषित बिजली कटौती हम लोग करने लग जाएं, इसमें नाम है नहीं। और उसमें भी एक ही जिले में दुर्भावनावश भेदभाव किया जाए। मुझे लगता है हम जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे। अभी मेरे से पूर्व सम्मान्य गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि वास्तव में बिजली का बिल करंट दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी विधानसभा जो वास्तव में पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, चावल की खेती बूंदी जिले के अंदर होती है। अगर मैं आपको वर्तमान स्थिति बता दूं कि जो किसान जिसने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया और जो किसान लगातार 3 माह बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर का इंतजार कर रहा है, उसे आज तक बिजली का सामान भले ही दे दिया गया हो, उसके पोल लग गए हों, उसकी केबल डल गई होगी, लेकिन ट्रांसफार्मर उसको नहीं मिल पा रहा। और मैं बात करूं बूंदी की तो आप देखिए हिंडोली और के पाटन और नैनवा की मैं बात करूंगी तो 2155 ट्रांसफार्मरों की हमें ज़रूरत है, वो अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, बड़ा दुख होता है जब गांव का किसान हमसे ये बोलता है कि शहरों में रहने वाले लोगों को तो बिजली मिल जाए, लेकिन गांव में रहने वाले जनता क्या आपको बिल का उपभोग नहीं करती क्या? आखिर क्या कारण है कि सिंगल फेज जो आप